भाई साहब, इस बार जो अमेरिका का दोगलापन देखा है ना पूरी दुनिया ने, मतलब शॉकिंग था। मतलब क्या बंदा है यार ये डोनाल्ड ट्रम्प। पहले तो ये दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सुलह करवाता है, ठीक है, सॉर्ट आउट करवाता है। और यही बात वो सोशल मीडिया एक्स पर लिखता है कि भाई सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ओके ओके है। एंड अब दोनों हैंडशेक किया और अब वॉर वगैरह या जो भी है कॉन्फ्लिक्ट, अब आगे चीज़ें नहीं बढ़ेगी और अटैक किसी तरीके का नहीं हुआ। लेकिन उसके 3.5 घंटे बाद क्या होता है, पाकिस्तान सीज फायर का वायलेशन करता है। वैसे तो पाकिस्तान से यही एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान अपनी जुबान पर कभी नहीं टिकता और मतलब अंटशंट हरकत वैसे भी वो करता है, अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आता, ठीक है। उससे हम क्या ही एक्सपेक्ट करें, ये तो आपको पता ही है, ये हरकतें वो पहले भी दिखा चुका है पाकिस्तान स्पेशली। लेकिन यार जो अमेरिका ने इस बार किया है ना, मतलब उसके पीछे का जो पॉलिटिसाइज माइंड है ना, मतलब गजब है भाई साहब, गजब जिसे कहते हैं। देखो, पहले तो टैरिफ वॉर चल रहा था अमेरिका के साथ। बहुत सारे जो कंट्रीज हैं ऑब्जेक्शन उठा रही थी, भाई टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया ऐसे ऐसे करके, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन चल रहा था। लेकिन अचानक से क्या होता है, पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हो जाता है। मतलब अचानक से, मैं ये नहीं कहूँगी कि अमेरिका ने करवाया है, लेकिन इस चीज़ के बीच में सडनली ये चीज़ें आ जाती हैं। मतलब जिसे कहते हैं ना अनप्रिडिक्टेबल, ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है, जो किया सो किया, लेकिन उसका जो रिएक्शन है वो इंडिया की तरफ से देखने को मिला है। पूरी तरीके से जवाब यहाँ पर पाकिस्तान को दिया गया। और मतलब जो अटैक या फिर यूं कहे कि जो रिएक्शन यहाँ पर दिया है ना इंडिया ने, समझ जाए पाकिस्तान अभी भी, क्योंकि बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के पाकिस्तान तो कभी आगे एक कदम नहीं बढ़ा सकता है। ये चीज़ हमने कल भी देख ली है, क्योंकि कल लेट नाइट ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संबोधन दिया और उसमें उन्होंने पता है क्या कहा, थैंक यू कहा। किसे? चाइना, टर्की और अमेरिका। चलो टर्की और चाइना तो समझ गए कि भाई जैसे तैसे उन्होंने किया सपोर्ट, जो भी है टर्की का या चाइना का सपोर्ट किया, थैंक यू कहा ओपनली, दोनों चीज़ें ओपनली हुई है। लेकिन अमेरिका को थैंक यू पता है क्यों कहा? सीज फायर पर सहमति बनाने के लिए। मतलब ये मैं समझी नहीं थोड़ा। ठीक है, सहमति बनी, अच्छी बात है यार, वॉर नहीं होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का इस तरीके का रुख अमेरिका को लेकर थोड़ा डाउटफुल है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, अमेरिका का जो दोगलापन है ना, मतलब दोस्तों सबके सामने इस समय आ चुका है। मतलब सोचने वाली बात है दोस्तों कि पाकिस्तान पूरी तरीके से टूट चुका है। भारत ने दाना पानी उसका बंद कर दिया है। लोग वहाँ के बहुत ज़्यादा परेशान है और अचानक से भीख मांगना शुरू करता है पाकिस्तान आईएमएफ के सामने कि भैया हमें पैसे दे दो, पैसे दे दो। और पैसे मिल भी जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रोटोकॉल का जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि तोड़ा जाता है अमेरिका की तरफ से। वो प्रोटोकॉल क्या है आप ज़रूर गूगल कीजिएगा और चेक कीजिएगा, मैं आपको नहीं बताऊंगी और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। है जो प्रोटोकॉल है वो तोड़ा गया और उसके बाद आईएमएफ ने लोन दिया है, ऐसा कहना है हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का। और हमारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि जो अभी चल रहा है ना, सीज फायर होना, सहमति बनना, ये एक प्लानिंग प्लॉटिंग है कहीं ना कहीं अमेरिका की, अपनी कंट्री को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। हालांकि हर लीडर अपनी कंट्री को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हर कोशिश करता है, लेकिन इतना बड़ा स्टेप लेना मतलब सोचने वाली बात है। मतलब अनप्रडिक्टेबल, कभी हम सोच भी नहीं सकते सीरियसली। वैसे एक्सपर्ट्स का इस पूरे मैटर पर आपको पता है क्या कहना है? ये जो पूरा सिनेरियो है ना, ये इंडिया और पाकिस्तान का एक्चुअल में नहीं है। ये पूरा सिनेरियो किसी और डायरेक्शन में जा रहा है और चीज़ें कहीं ना कहीं अब खुलनी शुरू हुई है। मतलब कि प्रेजेंट किया जा रहा है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन इसके पीछे की जो स्टोरी है ना वो कुछ और है। अमेरिका सबसे बड़ा रोल उसी का ही है कहीं ना कहीं। मतलब होना कुछ और चाहिए था, हो कुछ और रहा है और प्रेजेंट कुछ और किया जा रहा है। एक पर्दा होता है ना दोस्तों, पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं जो दिखती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक थिएटर होता है, आर्टिस्ट होते हैं, तो आपको एक स्टोरी दिखाई जाती है, एक्टिंग की जाती है, लेकिन जो बैक स्टोरी होती है वो एक्चुअल में कुछ और होती है। ये वही है, ऐसे हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। एक तरफ अमेरिका कहता है कि हम टेररिज्म को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, और अच्छी बात है, सपोर्ट करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे कोई भी कंट्री ना पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती है। और ये एग्जाम्पल हमने पाकिस्तान का देखा है, राइट। और इसी चीज़ की लड़ाई आज इंडिया लड़ रहा है और इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं चल रहा है आतंकवाद के खिलाफ, और आगे भी ये लड़ाई जारी भी रहेगी। आतंकवाद को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा इंडिया की तरफ से। खैर, ये तो वन साइड बात कही, और लेकिन दूसरी साइड पाकिस्तान को किस तरीके से सपोर्ट करता है ना अमेरिका,
ये हमने देखा है, लोन देकर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फाइनेंशियल एजेंसी सपोर्ट मिला है, वरना वो चाहता तो सपोर्ट नहीं करता भाई। क्यों लोन दे? अगर आप अच्छे काम के लिए लोन लेना चाह रहे हो तो लो यार, नो डाउट बैंक्स भी लोन देते हैं लोगों को कि भाई कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो कर लो, घर बना रहे तो बना लो। लेकिन यहाँ पर आतंकवाद को सपोर्ट करने की कोशिश की गई है ना? समझ के देखिए, देन उसके बाद मुझे कमेंट कीजिएगा क्या समझे इस पूरे सिनेरियो से, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्त, ठीक है? तब तक के लिए ध्यान रखिए और चीज़ों को बारीकी से समझिए।